और अब बात एक सवाल की कर लेते हैं कि आखिर अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा। बीते दिन जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 9 साल की एक छात्रा ने चौथी मंजिल से स्कूल की छलांग लगा दी, उसकी मौत हो गई। छलांग लगाने का वीडियो भी सामने आया। अमायरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दूसरी तरफ अमायरा की मौत अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। इसमें स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह कि अमायरा के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि बच्ची लंबे समय से स्कूल में बुली हो रही थी, बार बार इसकी शिकायतें हो रही थी, लेकिन प्रशासन इस मामले पर चुप रहा। गलत वर्ड्स का यूज होता था, नाम जोड़ा जाता था पर्टिकुलर एक बच्चे के साथ उसका, जिसपे उसको बहुत बुरा लगता था। उसने टीचर के पास कई बार कंप्लेंट करी। राजधानी जयपुर से कुछ दिनों पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी और वो बच्ची किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली और इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। अमायरा जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मौत से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अमायरा की मौत से माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमायरा स्कूल गई थी तो सब कुछ ठीक था। माता पिता का कहना है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती बच्ची अचानक चौथी मंजिल पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। उससे बहुत छोटी सी लाई थी, एकदम इन्नू सी, इतनी सी हाथ में आती थी मेरे। और मैंने जो उसकी बॉडी देखी वो बहुत फूल गई थी, बहुत बड़ा पेट हो गया था। बस मैंने ये शायद इसलिए कहा क्योंकि हमको तो हमेशा यही लगता है ना कि हमसे गलती हुई है। अगर हम रात को भी कुछ ठंडा खा लें और बच्चे को जुकाम हो जाए तो सुबह हमसे गलती हुई है। तो मुझे लगा अगर मैं नहीं भेजती उसे स्कूल तो आज मेरी बच्ची बच जाती। तो उस दिन जो भी मैंने बोला वो तो मैंने इसीलिए बोला कि मुझे लगा कि आज उसको स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए था। और आज तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए तो मैं उसे स्कूल किया, मैं उसे पलंग से ही नहीं उतरने दूंगी। मैं उसे पकड़ के बैठ जाऊंगी। मेरे को कोई पढ़ाई नहीं करानी, उसे कहीं नहीं भेजना, कोई कहीं भी नहीं, बस अपने साथ बिठा के रखना है चिपटा। छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बच्ची के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मैं मेरी बच्ची को जानता हूँ, वो ऑलराउंडर थी। 3 दिन पहले ही उसे मेडल मिला था। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल सीसीटीवी भी साझा नहीं करना चाहता। सीसीटीवी में 30 दिन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारी बच्ची को ऐसा क्या बोला कि उसने ऐसा कदम उठाया। बच्ची के मामा साहिल ने बताया कि बच्ची को स्कूल में बच्चे बुली करते थे, क्लास में गलत शब्द बोलते थे। इसके लिए उसने हमसे शिकायत भी की थी। हमने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बच्ची सेटल हो जाएगी। 1.5 साल से चल रहा था। इसको बुलिंग का जो था, काफ़ी बार अमायरा ने कंप्लेन करी। उसकी वजह से हमने टीचर से कंप्लेन करी। टीचर कहते हम देखते हैं, अमायरा को समझना चाहिए। वो अमायरा पे डालते थे कई चीज़ों को, उसको भी देखना चाहिए। फिर मैंने और शिवानी ने काफ़ी, जब ये 1 साल से चल रहा था तो हमने सोचा कि इसकी स्कूल चेंज करवा देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक समय में 2-2 टीचर होते हैं क्लासरूम में और बच्चे भी कुछ ज़्यादा 25 से 30 बच्चे होते हैं, फिर भी ये उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसकी बातों को नहीं सुन पा रहे। वो जो कंप्लेंट करती है या करती थी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो हमने ट्राई करा था कि इसको सेंट जेवियर में एडमिशन करवा दें। उसके लिए हमने काफ़ी ट्राई भी करा, लेकिन हो नहीं पाया उसका एडमिशन। इस स्कूल में मल्टीपल केसेस थे जहाँ पे नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे। जैसे पुलिस ने भी मीडिया को बताया कि अभी तक सिर्फ 3 दिन की फुटेज उनको मिली है। सीबीएसई की गाइडलाइन बहुत क्लियरली बोलती है कि 15 डेज ऑफ ऑडियो प्लस विजुअल प्लस 15 डेज ऑफ बैकअप होना चाहिए। बट स्कूल कह रहा है हमारे पास 3 दिन का ही विजुअल बैकअप है, हमारे पास ऑडियो भी नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस क्लास से पहले उस क्लास में उस स्कूल में क्या हुआ, पहले के दिनों में क्या हुआ, उस क्लास में क्या बातचीत हुई, तो इस केस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, राइट? और ये तो गाइडलाइंस आई एम श्योर सीबीएसई ने इस स्कूल के साथ भी शेयर करी होंगी। एंड ये कोई छोटा स्कूल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कूल है, ये बहुत बड़े लोगों का स्कूल है, पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों का स्कूल है। तो इन लोगों के एंड बहुत
अच्छी फीस लेते हैं लोग पेरेंट्स से, 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है? ये बिल्डिंग 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। हाँ, उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ नीचे फेंक सकता है, कोई गिर सकता है, बच्चा इजीली क्लाइम कर पाया। अमायरा की आत्महत्या को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्ची लगभग 1 साल से परेशान थी और स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी वो स्कूल जाने के लिए मना कर रही थी। अमायरा के परिजन उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट भी करने वाले थे, लेकिन दूसरी जगह एडमिशन न मिल पाने के कारण उसे इसी स्कूल में जाना पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि एक होशियार और काबिल बच्ची स्कूल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अगर समय रहते बच्ची की परेशानी को समझा गया होता तो शायद ये ना होता। अब आपको बच्ची का एक ऑडियो सुनाते हैं जिसमें वो अपनी माँ से साफ कहती सुनाई दे रही है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती। और हैरानी की बात यह है कि ये सब बातें बच्ची के क्लास टीचर को पता थी। उन्हें ये ऑडियो क्लिप भी भेजी गई थी, लेकिन 1 साल पहले की बात पर और लगातार हो रही परेशानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बच्ची की ये बात और रोना सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपको? मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? और ये इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा, लेकिन बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो आरोप लगा रहे हैं स्कूल प्रबंधन पर और कई तरह के सवालिया निशान अब इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं कि सबूत क्यों मिटाए गए, शिक्षा विभाग की टीम को एंट्री क्यों नहीं दी गई है, स्कूल प्रबंधन ने एक्शन क्या लिया है और कई तरह के सवाल हैं। जरा जान लेते हैं पहले ताज़ा अपडेट इस मामले को लेकर क्या मिल रही है। सहयोगी विश्वास आपको नजर आ रहे होंगे। विश्वास, पहले तो अपडेट बता दीजिए इस मामले में क्या है। जी देखिए, इस मामले में लगातार जो शिक्षा विभाग की टीम है वो भी जांच कर रही है, साथ ही पुलिस की टीम भी जांच कर रही है। कल मेरी बात हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी से, जो कि इस पूरे मामले में की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमें पेरेंट्स से भी मिलना है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो जिनके जवाब उनसे जानना जरूरी है इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक अंतिम पड़ाव देने के लिए। चूंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से हम उनसे मिल नहीं पाए हैं। अगले 2 से 3 दिन में उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है, उनसे मुलाकात की जाएगी। इसके बाद में उनसे ऐसी कुछ चीजें पूछनी है जिनका जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पर स्कूल में भी अगर बच्चों से पूछा था तो ये बात सामने आई थी कि अमायरा ने उस दिन स्कूल में कहा था कुछ बच्चों से कि वह स्कूल नहीं आना चाहती थी उस दिन। आखिर वह क्यों स्कूल नहीं आना चाहती थी, इसकी बात को लेकर के वे तहकीकात जो है वो शिक्षा विभाग की टीम भी करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके की हमारी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से क्लास में उसको बुली किया जाता था और जो तमाम चीजें हैं, जिस तरह की बातें जो सामने आई, आमतौर पर इतनी छोटी उम्र में जिस तरह की चीजें कोई बच्चा नहीं झेल सकता, इस तरह का मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकता, इस तरह की बातों का दबाव नहीं झेल सकता, जिसके कारण ही शायद संभवतः ये जो कदम है वो उस बच्ची ने उठाया होगा। तो उसको लेकर के लगातार जो जांच है वो जारी है। साथ ही एक और बात जो कि बहुत गंभीर है वो ये कि डिस्पाइट ऑफ सेवरल टाइम्स की कहा गया, बताया गया, स्कूल प्रशासन को बोला गया, इस चीज की शिकायत की गई, उसके बाद भी जो टीचर्स हैं उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो बिल्कुल ये बात एकदम दिखाती है कि किस तरीके से संवेदनहीन उनका रवैया रहा और उन्होंने इन बातों को पूर्णतः संवेदनशीलता से नहीं लिया। जी, आवश्यकता थी, अगर वे समय पर उसे सही से टैकल करते, सही से बात करते बच्ची के साथ में। जो अन्य बच्चे थे कक्षा में जो इस तरह की हरकतें करते थे, जो इस तरह की चीजें करते थे, जो इस तरह का बुली उसको करते थे, संभवतः 4th क्लास के बच्चे थे तो जाने अनजाने में भी करते होंगे, हो सकता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को इस बात से अवगत करवाने की आवश्यकता थी, इस बात की इत्तला देने की आवश्यकता थी कि आपके बच्चे किस तरीके की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन ऑफ साइकोलॉजी जो है वो देखने को मिल रही है कि बच्चों का भी मानसिक रूप से किस तरीके से जो पतन है वो हो रहा है और किस तरीके से जो चीजें हैं इन्फ्लेक्ट
इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनको, जो सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम सोशल मीडिया के टच में रहते हैं, टीवी और अन्य चीज़ें ओटीटीज़ के टच में रहते हैं, उनसे जिस तरह की चीज़ें हैं वो उनको इफ़ेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली। वही चीज़ें जो है देखने को मिल रही है कि 4th क्लास के बच्चे अगर इस तरह की बातें करते थे, इस तरह का बुली करते थे, तो उसके लिए बिल्कुल संभवतः पेरेंट्स जो उनके हैं, जो कक्षा में और बच्चे थे, उनके पेरेंट्स जो उनके गार्जियंस हैं, उनको इस बात के लिए अवगत करवाना आवश्यक था कि वे अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि किस तरीके से जो चीज़ें वो किस तरह का कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं, या किस तरह की चीज़ें वो देख रहे हैं, किस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बातें हैं वे कक्षा में कर रहे हैं। तो इस बात को बिल्कुल ये गंभीर सवाल है कि जो वहाँ पर क्लास टीचर रहे, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन रहा, उन्होंने इस सवाल को गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और उस पर एक्ट नहीं किया सेंसिटिवली। अगर वो सेंसिटिवली एक्ट करते इन चीज़ों पर, अगर पूरी तरीके से इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश करते, इस चीज़ को दबाने की बजाय इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, तो शायद ये जो हादसा हुआ ये नहीं होता। बिल्कुल ये गंभीर सवाल जो है वो बार-बार उठते हैं। बिल्कुल, ये इंसिडेंट क्यों घटा, ये जानकारी, इसको लेकर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है और कैसे पूरा घटनाक्रम आया ये भी पता लगाने की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन पुलिस का जब हमने बयान सुना था विश्वास, शुरुआत में जब ये खबर सामने आई, मौके पर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और सहयोगी भी पहुंचे एनडीटीवी के हमारे, तो जब पुलिस से बातचीत की गई तो पुलिस ने कहा कि पुलिस वॉज नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड राइट आफ्टर द इंसिडेंट। तो एक भी बड़ा सवाल ये है कि जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, ठीक उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया और सबूत क्यों मिटाए गए? जब खून के धब्बे यहाँ पर पड़े हुए तो उसको मिटाने का काम क्यों यहाँ पर किया गया? ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है स्कूल प्रबंधन पर। जी बिल्कुल, देखिए कई गंभीर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, जिसमें से एक ये भी है कि आखिर क्यों स्कूल प्रशासन जो है वो इतनी जल्दबाजी में था कि सबूतों को मिटाया जाए, वहाँ पर जो ब्लड स्टेन्स थे उनको वॉश अवे कर दिया गया इतनी फटाफट से। क्यों इतनी जल्दबाजी में स्कूल प्रशासन ने इस तरह के जो कदम है वो उठाया? क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो जो पुलिस उस हादसे के स्थल पे पहुँचती है, वहाँ पे सीन को देखती है, उसके बाद में कई ऐसी चीज़ें होती है, कई साक्ष्य वहाँ से जुटाने की कोशिश की जाती है, एफएसएल की टीम वहाँ पर पहुँचती है, अगर ज़रूरत महसूस होती है तो एफएसएल की टीम भी वहाँ से कुछ साक्ष्य जुटाती है। ठीक है विश्वास, समय कम है मेरे पास, मैं लौटूंगी आपके पास, अपडेट आप आगे भी दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।